लगातार बीजेपी की बी टीम होने का आरोप झेलने वाली एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी को गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया है। एआईएमआईएम पर लगातार आरोप लगता रहा है कि उसके वजह से बीजेपी को फायदा होता है, तो वहीं अब पार्टी का कहना है कि गठबंधन करना है या नहीं, इसका फैसला अब एनसीपी को करना है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री राजेश टोपे की एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के साथ मुलाकात के बाद इम्तियाज जलील ने बताया कि उन्होंने एनसीपी को गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। अब इसका फैसला एनसीपी को करना है। कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत के आई, एमआईएम बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए खत्म ही हो जाएगा मामला। गठबंधन के प्रस्ताव को एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना ने नकार दिया। एमआईएम और उनके नेता और बीजेपी के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। यूपी में आपने देखा होगा, तो जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ सीक्रेट अलायंस में है उनके साथ हम दूर से ही उनको नमस्कार करते हैं। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चौथा उसमें कोई नहीं आएगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका असर कांग्रेस और एनसीपी पर पड़ा था। महाराष्ट्र लोकसभा की 48 सीटों में से एआईएमआईएम 1 सीट ही जीती, जबकि एनसीपी को 4 और कांग्रेस को बस 1 सीट मिली। नांदेड़, सोलापुर, हातकणंगले, परभणी, बीड़, सांगली, गढ़चिरौली, यवतमाल सीटों पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को एआईएमआईएम से नुकसान हुआ। कई सीटों पर एआईएमआईएम को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। एनसीपी किसी भी गठबंधन से इंकार कर रही है। महाराष्ट्र और यूपी में हमने देखा कि क्या हुआ। पता चलता है कि कौन किसकी बी टीम है। अगर एआईएमआईएम बी टीम नहीं है तो फिर औरंगाबाद महानगर पालिका में दिख जाएगा कि एआईएमआईएम बीजेपी को जिताना चाहती है या हराना। बीजेपी ने इस गठबंधन के प्रस्ताव पर हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर शिवसेना को घेरने की कोशिश की। लोगों का विश्वास मोदी जी पर है। लोग मोदी जी को देखकर हमको वोट करते हैं, हमारे काम को देखकर वोट करते हैं। ये सारे साथ में आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब इतना ही देखना है कि शिवसेना और एमआईएम किस प्रकार से साथ में आते हैं। मुझे लगता है वैसे भी शिवसेना ने अजान स्पर्धा शुरू कर दी है, जनाब बाला साहब ठाकरे कहना शुरू कर दिया है, तो शायद आ भी सकते हैं। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में होने वाले महानगर पालिका चुनावों से पहले गठबंधन की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। शिवसेना जहां किसी भी कीमत पर एआईएमआईएम के साथ नहीं जाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश करती दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।